गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए भाग द्वितीय वर्ष के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में आज हम प्रमुख आर्थिक चिंतक दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी भारत के महान बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात रहे हैं। इनका जन्म 1825 में बम्बई में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में स्थापित एक ऐसे विद्यालय में हुई जहां निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। नौरोजी का जीवन और क्रियाकलाप अपने आप में भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास है। दादा भाई नौरोजी ने आज़ादी से पूर्व देश की तात्कालिक सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखा और बहुत दुखी हुए। नौरोजी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रही। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का विश्लेषण किया और तत्कालीन दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन को उत्तरदायी ठहराया। नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों को व्यक्त करने के संदर्भ में निर्धनता के बारे में विचार व्यक्त किए। नौरोजी ने एडम स्मिथ के विपरीत धन के स्थान पर भारतीय निर्धनता के कारणों और उसकी प्रकृति को जानने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन काल में भारत में व्याप्त गरीबी का बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण किया। वास्तव में इस व्याप्त भयंकर निर्धनता के अस्तित्व को बतलाने वाले प्रथम भारतीय चिंतक दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने बताया कि भारतीयों का जीवन स्तर निम्न बना हुआ है, जिसका कारण भारत की निर्धनता है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास साधन भी नहीं है। प्रारंभ में नौरोजी ने एक निबंध लिखा जिसे पॉवर्टी ऑन इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसमें कहा कि भारत गरीब व दरिद्रता में दबा हुआ है। नौरोजी ने आजीवन भारत की दरिद्रता पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, इस समय जहाँ तक अंग्रेजी भारत का संबंध है, उसमें आज प्राच्य वैभव की बात, अलंकारिक वर्णन अथवा एक स्वप्न के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन्होंने भारतीय गुलामी की तुलना अमेरिका की दास प्रथा से की और बताया कि भारतीयों की तुलना में अमेरिकी दास कहीं अधिक बेहतर स्थिति में हैं। उनके अनुसार सत्य यह है कि भारतवासी एक प्रकार के दास हैं। उनकी दशा अमेरिकी दासों से भी बुरी है।
क्योंकि अमेरिकी दासों के स्वामी अपनी संपत्ति के रूप में अपने दासों की देखभाल तो करते हैं। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने आय के आधार पर निर्धनता का स्तर ज्ञात किया। 1867-68 में ब्रिटिश भारत की लगभग 19 करोड़ जनसंख्या की आय 3.4 अरब निकाल ली। इसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये आती है। इस औसत प्रति व्यक्ति आय की गणना संयुक्त रूप से धनी और निर्धन भारत दोनों के लिए की गई थी। धनी भारत से उनका तात्पर्य उन ब्रिटिश लोगों से था जो भारत में उस काल में निवास कर रहे थे, तथा गरीब भारत से मतलब उन लोगों से था जो भारतीय मूल के थे। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय की तुलना उन्होंने जेल में रहे कैदियों पर होने वाले व्यय से भी की। उनके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रति जेल कैदी पर होने वाला व्यय औसत आय की तुलना में बहुत अधिक है। प्रति जेल कैदी भोजन वस्त्र व्यय विभिन्न प्रांतों के 1867-68 के सरकारी प्रतिवेदनों पर आधारित है और यह व्यय निम्न सारणी के रूप में दी गई है, जहाँ विभिन्न प्रांतों में जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, बंगाल, मद्रास, मुंबई आदि में प्रति जेल कैदी के व्यय को दर्शाया गया है। स्पष्ट है एक जेल कैदी का जीवन स्तर औसत भारतीय के जीवन स्तर से श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये ज्ञात की गई, जबकि प्रति जेल कैदी व्यय 20 रुपये से अधिक है। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता का आंकड़ा एवं उसका मापन भारत के संदर्भ में किया। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के संदर्भ में विचार व्यक्त किए। वे प्रथम आर्थिक विचारक थे जिन्होंने भारत में निर्धनता के मापन के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की और प्रस्तुत राष्ट्रीय आय की संगणना केवल अनुमान मात्र नहीं, बल्कि उनकी संगणना एक निश्चित वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। उन्होंने वस्तुतः उत्पादन संगणना विधि का प्रयोग किया। उन्होंने कुल वार्षिक कृषि उत्पादन में खान कारखाने, मछली उद्योग के अनुमानित उत्पादन के साथ साथ कुछ मात्रा में विदेशी व्यापार के लाभ तथा दैनिक उत्पादों को शामिल करते हुए 1867-68 की राष्ट्रीय आय की गणना की। कुल कृषि उत्पादन उन्होंने प्रत्येक जिले के जोते गए क्षेत्र को प्रति हेक्टेयर उत्पादन से गुणा करके ज्ञात किया। कुल औद्योगिक उत्पादन को प्रत्येक प्रांत से सैंपल लेकर ज्ञात किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार समर्थकों ने इस विधि की आलोचना की, लेकिन प्रोफेसर VKRV राव ने उनका समर्थन किया। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि 1867-68 में 17 करोड़ भारतीयों की कुल आय मात्र 3.4 अरब रुपये थी, जिसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये वार्षिक निकलती है, जो कि भारतीय की निर्धनता का प्रतीक है। इतना ही नहीं,
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीयों को अपने जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम 34 रुपये वार्षिक आवश्यक होते हैं, जबकि 20 रुपये औसत आय है, जो सामान्य भारतीय की आय तो इसकी तुलना में बहुत कम है। अतः भारत की निर्धनता की व्यापकता और भयंकरता दोनों का अनुमान इन समंकों से लगाया जा सकता है। उनके द्वारा प्रदत्त 20 रुपये का समंक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक संगठन मंत्र सिद्ध हुआ। स्पष्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम न केवल निर्धनता बल्कि राष्ट्रीय आय का मापन करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में विश्लेषण स्पष्ट किया। निर्धनता इस कदर व्याप्त थी कि प्रति व्यक्ति आय प्रति जेल कैदी व्यय से कम थी, जबकि हम गणना करें तो प्रति व्यक्ति आय जो 20 रुपये वार्षिक निकाली गई, जबकि जीवन निर्वाह न्यूनतम 34 रुपये वार्षिक आवश्यक था। स्पष्ट है कि भारत में आम जन की स्थिति दयनीय और निर्धनता की स्थिति में थी। यह विश्लेषण दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट किया।